Hello students, from the chapter solution the next topic is vapor pressure. Vapor pressure most important topic है क्योंकि इसमें अब राउल्ट्स लॉ आएगा, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको पहले हम इस वजह से पहले हम क्या करेंगे, वेपर प्रेशर के डेफिनेशन को समझेंगे। अब वेपर प्रेशर समझने के लिए देखिए, हमने एक कंटेनर यहाँ पे सपोज कर रखा है। जैसे आपने ठंडी के दिनों में वाटर को हीट करते हो आप गैस बर्नर पे, तो इसको हम क्या कर रहे हैं, गैस बर्नर पे यहाँ पे गैस बर्नर सपोज कर रहे हैं। सपोज ये हमारा गैस बर्नर है, इससे हम हीट कर रहे हैं। जब आप इसको हीट करोगे तो क्या होगा कि ये जो लिक्विड है या वाटर है, ये धीरे धीरे इसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने के बाद क्या होगा कि ये मॉलिक्यूल जो है अपने सरफेस को लीव करेंगे और वेपर बनाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे वेपर बनना स्टार्ट होगा। अगर हम ओपन कंटेनर, जैसे घरों में ओपन कंटेनर में आप देखे हो, इस वजह से पहले ओपन कंटेनर लिया है, तो ऐसे यहाँ पे क्लोज कंटेनर सपोज करते हैं। सपोज हमने इस कंटेनर को ऐसे क्लोज कर लिया, अपने हैंड से ही इसको हमने क्लोज कर लिया। अब अगर आप घर में करके इसको, इस एक्सपेरिमेंट को करके देखना चाहते हो, तो एक कंटेनर में वाटर लो, गैस बर्नर पे रखो उसको हीट होने के लिए, और जैसे ही थोड़ा सा वो हीट हो जाए, ऐसे अपने हैंड से उसको, उसके अपर सरफेस को क्लोज कर दो। बहुत ज्यादा गर्म पे नहीं क्लोज करेंगे, नहीं तो जल जाएगा। तो इसको क्लोज करेंगे तो क्या होगा, आप देखोगे कि यहाँ पे जो लिक्विड है ये ऐसे वेपर बनाता हुआ इस पहले इस वैकेंट स्पेस को ऐसे कवर करेगा। देखिए ये वेपर की पार्टिकल हमने यहाँ पे दिखा रहे हैं, वेपर बन रहा है, वेपर फेज में आ गया। इसके बाद आप जब इसको ऐसे कवर करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे पार्टिकल आपके ऐसे, वेपर के पार्टिकल आपके ऐसे हैंड के वॉल पे ऐसे टकराएंगे। सपोज ये हमने कंटेनर को क्लोज कर रखा है, ये इसका एक अपर सरफेस बना दिया, तो यहाँ पे पार्टिकल आके कलेक्ट होंगे वेपर के, और फिर वेपर के पार्टिकल क्या होंगे, ऐसे ड्रॉप टू ड्रॉप वाटर बन के फिर नीचे गिरेंगे। आप इसको करके देख सकते हो। पहले क्या हो रहा था, पहले ये लिक्विड के पार्टिकल ऐसे इवेपोरेट होके ऊपर जा रहे थे। लिक्विड क्या हो रहा था, इसका इवेपोरेशन हो रहा था। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। आपने पढ़ा है कि लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट होना इवेपोरेशन कहलाता है। तो ये इवेपोरेशन हो रहा है। और दूसरा प्रोसेस हमने बताया कि जब वेपर के पार्टिकल यहाँ पे आके कलेक्ट हो जाते हैं, तो कलेक्ट होने के बाद आप देखोगे कि यहाँ से पार्टिकल लिक्विड के फेज में आके नीचे गिरने शुरू करेंगे, लिक्विड की तरह लिक्विड बन जाएंगे, यानी वेपर जो है लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा। तो जो दूसरा प्रोसेस होगा उसे क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लिक्विड, कन्वर्टिंग वेपर इनटू लिक्विड। अभी देखिए हमने कंटेनर को क्लोज कर रखा है, पहले हैंड से क्लोज कर रखा था, अभी देखिए इसको क्लोज कर दिया। अब देख रहे हो कि हीट करने के बाद यहाँ पे दो प्रोसेस हो रहा है। एक क्या हो रहा है, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन मतलब जब लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा था। दूसरा आप देख रहे हो कि जब वेपर बना तो वेपर फिर क्लोज कंटेनर में, फिर क्या हुआ कि वो वेपर फिर लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हुआ। तो देख रहे हो कि ये दो प्रोसेस हो रही हैं। एंड अ कंडीशन कम व्हेन the rate of evaporation becomes equal to the rate of condensation. It means equilibrium is established between liquid phase and vapor phase. क्या होता है कि जो लिक्विड होता है वेपर बना रहा था, जो वेपर था वो लिक्विड बनाना स्टार्ट कर दिया, दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियस होता है। तो अब क्या होगा कि एक टाइम ऐसा आएगा कि जब इन दोनों प्रोसेस के बीच में क्या होगा, इक्विलिब्रियम ऑब्टेन हो जाएगा। ये इवेपोरेशन हो रहा है और ये क्या हो रहा है, कंडेंसेशन हो रहा है। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब इन दोनों प्रोसेस के बीच में इक्विलिब्रियम ऑब्टेन हो जाएगा, और जैसे ही इक्विलिब्रियम ऑब्टेन होगा उस टाइम ये वेपर इस लिक्विड के सरफेस के ऊपर जितना प्रेशर मेंटेन करेगा उसी को वेपर प्रेशर कहेंगे। समझ गए क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं कि जब लिक्विड फेज और वेपर फेज के बीच में इक्विलिब्रियम ऑब्टेन होगा उस टाइम ये वेपर इस लिक्विड के सरफेस के ऊपर जितना प्रेशर मेंटेन कर पाएगा उसी को हम क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर। सो द वेपर प्रेशर इज अ pressure exerted by vapor on the surface of liquid, when it is in equilibrium with
liquid at constant temperature. Can I show the vapor pressure is a pressure exerted by the vapor on the surface of liquid, इस liquid की surface पे, when it is in equilibrium. It means क्या? vapor. When vapor is in equilibrium with liquid. कह रहा है कि जब vapor liquid के साथ equilibrium में हो, देखिए यहाँ पे equilibrium का साइन दिखाया है, तो ये vapor और ये liquid दोनों क्या है? equilibrium को obtain किए हुए हैं. वही लिखा है कि when it is in equilibrium with liquid at constant temperature. हम टेम्परेचर को घटाए बढ़ाएंगे नहीं, बार बार डिक्रीज इंक्रीज नहीं करेंगे. जिस टेम्परेचर से हीट कर रहे थे उस कांस्टेंट टेम्परेचर से हीट करेंगे. समझ गए? सो द वेपर प्रेशर इज अ प्रेशर exerted by the vapor on the surface of liquid when it is in equilibrium with liquid at constant temperature. And the next topic is factors affecting vapor pressure. Factors affecting vapor pressure. दूसरा जो टॉपिक पढ़ना है इसमें वो पढ़ना है फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर. There are two factors that can affect the vapor pressure, and the first is nature of liquid. Nature of liquid. And the second factor that can affect is temperature. अब देखिए नेचर ऑफ लिक्विड कैसे उसको अफेक्ट करता है. जो हम लिक्विड लेते हैं, जैसे ये लिक्विड हमने लिया है, कोई भी लिक्विड है, वाटर है या मान लीजिए एथिल अल्कोहल है या कोई भी हमने यहाँ पे लिक्विड लिया है, तो इस लिक्विड के बीच का इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन जितना स्ट्रांग होगा, सपोज यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल लिया है, तो दो वाटर के मॉलिक्यूल आपने पढ़ा है कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़े होते हैं. तो ये सपोज ये मॉलिक्यूल ये है, दूसरा मॉलिक्यूल ये है, दोनों के बीच का इंट्रैक्शन स्ट्रांग है, तो इस इंट्रैक्शन को डिसोसिएट होने में जितना ज्यादा टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा, वेपर प्रेशर उतना कम आएगा. क्योंकि अगर ये इंट्रैक्शन स्ट्रांग है तो ये जो लिक्विड है ये वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा. क्यों नहीं कन्वर्ट हो पा रहा है? क्योंकि ये मॉलिक्यूल ऐसे बंधा हुआ है, जब तक ये टूटेगा नहीं, और टूटने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी. इसका मतलब हमें ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ज्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा, तब ये जाके इसके बीच की स्ट्रांग बॉन्डिंग डिसोसिएट होगी और तब ये वेपर फेज में जा पाएगा. इसका मतलब अगर ये इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन स्ट्रांग है मॉलिक्यूल के बीच का, तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा? कम हो जाएगा. इट मीन्स वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ये ध्यान में रखना है कि अगर मॉलिक्यूल्स के बीच का इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग है तो वेपर प्रेशर कम होगा. और इसी वजह से क्या होता है कि जो डाई एथिल ईथर होता है CH3OCH3, इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू वाटर. डाई मेथिल ईथर क्या होता है? ये आपने पढ़ा है कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता, और H2 में आपने पढ़ा है कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है. तो इसका इंट्रैक्शन इसके कंपेयर में स्ट्रांग होता है. अब इसका इंट्रैक्शन स्ट्रांग है तो इसका वेपर में कन्वर्ट होना आसान नहीं होगा. इसका मतलब इसका वेपर प्रेशर कम होगा, और ये इसके बीच का इंट्रैक्शन इसके कंपेयर में वीक है. इसका मतलब ये जल्दी वेपर बनाएगा, तो इसका वेपर प्रेशर क्या होगा? इसके कंपेयर में ज्यादा होगा. समझ गए? जो नेक्स्ट फैक्टर है वो क्या है? टेम्परेचर. अब टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर कैसे इफेक्ट करता है? आपने देखा कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे थे, इसके मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी, लिक्विड के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रही थी, और वो अपने सरफेस को लीव करके वेपर फेज में आ रहा था. यानी टेम्परेचर ज्यादा बढ़ाएंगे, ज्यादा टेम्परेचर रखेंगे तो जल्दी वेपर बनेगा, काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल की जल्दी इंक्रीज करेगी. कम टेम्परेचर रखेंगे तो धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी. इसका मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जो लिक्विड होगा उसका वेपर प्रेशर उतनी जल्दी बढ़ेगा. So the vapor pressure is directly proportional to temperature. टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे, जितना ज्यादा टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे, लिक्विड के उतने ज्यादा मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और उतनी जल्दी वो लिक्विड के सरफेस को लीव करके वेपर फेज में कन्वर्ट होंगे. तो इस वजह से क्या होगा कि वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा. So the vapor pressure is directly proportional to temperature, and vapor pressure is inversely proportional to इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जिनके ऊपर वेपर प्रेशर डिपेंड होता है. ये भी अभी काम आएगा, हमको ध्यान में रखना है.
और वेपर प्रेशर की डेफिनेशन को यहां से समझना है। एक बार एक्सपेरिमेंट करके देखना है घर पे। क्या करेंगे, एक कंटेनर लेंगे छोटा सा, उसमें थोड़ा वाटर लीजिए और उसको गैस बर्नर पे रख दीजिए हीट होने के लिए, और पहले उसको उसको ओपन ही रहने दीजिए और उसको ऑब्जर्व करिए ऊपर से। तो आप देखेंगे जब थोड़ा गर्म होगा तो धीरे धीरे वाटर के पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा और वो पार्टिकल अपने सरफेस को, वाटर के सरफेस को लीव करके कंटेनर की वॉल पे कलेक्ट होंगे। यहाँ पे कलेक्ट होना, आपके ओपन कंटेनर में यहीं पे ऐसे कलेक्ट होना शुरू होंगे पार्टिकल, ऐसे यहाँ पे ऐसे कलेक्ट हो जाएंगे। और फिर आप देखोगे अगर क्लोज ना करो और ऐसे उसको देखते जाओ तो आप देखोगे कि ये पार्टिकल थोड़ी देर के बाद ऐसे लिक्विड में आके गिरना शुरू करेंगे। इसका मतलब पहले यहां से यहां जा रहे थे, अभी यहां से यहां आ रहे हैं। मतलब पहले लिक्विड से वेपर बना रहे थे, अब वेपर से लिक्विड बनाएंगे। अब उसी टाइम क्या करो, जब ये ऑब्जर्वेशन स्टार्ट हो जाए, ऐसे कंटेनर को क्लोज कर दो तो आप महसूस करोगे कि यहाँ पे वेपर आके कलेक्ट हो गया, कलेक्ट हो रहा है, ये हीट होना शुरू हो जाएगा, वेपर कलेक्ट होगा। और फिर आप अपने आप आपको महसूस होगा कि ये पार्टिकल यहाँ पे जो आके कलेक्ट हो रहे थे वेपर के, ये धीरे धीरे कंडेंस होके नीचे जा रहे हैं। समझ गए ना? इसका मतलब इवेपोरेट होके ऊपर और कंडेंस होके नीचे, इवेपोरेट होके ऊपर, कंडेंस होके नीचे। इसका मतलब दो प्रोसेस चल रहा है, इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। समझ गए? और जैसे ही ये दोनों प्रोसेस क्या होगा, इक्विलिब्रियम ऑब्टेन कर लेगा, उस टाइम ये वेपर इस लिक्विड के सरफेस पे जितना प्रेशर मेंटेन करेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर T। समझ गए? थैंक यू।